जी जान लगा दिया मेरा। लिटरली आप फोटो देखोगे कोटा की, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, मैं इतना सूख गया था ना, सूख गया था। मेरे लिए पढ़ाई के अलावा कुछ था ही नहीं प्रायोरिटी में। द प्रॉब्लम इज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज अबाउट एलिमिनेशन। 20 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं, उनमें से केवल 1 लाख अगर सीट है तो बाकी के 19 लाख को हम नहीं जानते। 1 लाख स्टूडेंट को हम ये फैसिलिटी देंगे, आप हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में आओ, आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आप पढ़ाई करो। बाकी 19 लाख क्या करेंगे पता नहीं। तो दिस इज द हार्श रियलिटी। अगर नीट में सारे स्टूडेंट 20 लाख में 20 लाख स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 भी लाते हैं, स्टिल सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है। सोशल मीडिया में फंस जाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस में ही फंसे रह जाते हैं। इमोशनली आपके फैमिली से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा ड्रॉप ईयर में। आपके रिलेटिव्स पूछेंगे क्या कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, कितने नंबर आ रहे हैं। फिर आप वही क्लास 11th क्लास 12th का सेम सिलेबस पढ़ोगे। एक साल में आपको दोनों साल का सिलेबस खत्म करना होगा। दिन रात मेहनत करना आसान नहीं होता। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, प्लीज सपोर्ट योर किड्स, डू नॉट ऑलवेज बी सो स्ट्रिक्ट। इस एज में आप बच्चों को, आपके बच्चों को दोस्तों की जरूरत है, ऐसे पेरेंट्स की जरूरत है जिनसे वो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम शेयर करें, ना कि उनसे डरें और सब कुछ छुपाएं। आपको मैं बताऊं सबसे जरूरी पार्ट क्या है। सबसे जरूरी पार्ट यह है कि फैमिली के अपने अलग से ओपिनियन होते हैं। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखोगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनके खुद के ओपिनियंस होते हैं। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं टोटली न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करूं, लॉजिकली आपको समझाऊं कि ड्रॉप लेना क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है, और अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपके साथ आगे क्या होने वाला है। हो सकता है आपको थोड़ा नेगेटिव साइड ज्यादा दिखे, बट मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने खुद ड्रॉप क्यों लिया। एट दिन मैंने खुद ड्रॉप क्यों लिया। यस, मैं कोटा गया था 1 साल प्रिपरेशन करने और बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था मेरा। एट द एंड क्या पॉजिटिव चीजें निकल के आई, लिटरली ड्रॉप ईयर ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स शेयर करूंगा क्यों आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बहुत ही आराम से अपने लिए डिसीजन ले पाओगे वेदर टू टेक अ ड्रॉप और नॉट। नाउ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो। इनफैक्ट मैं आपको सारी हार्श रियलिटी बताऊंगा ड्रॉप लेने की, एंड मैं यही चाहता हूं सी एट द एंड, और मेरा यही पर्पस है कि अगर अगले साल कोई स्टूडेंट आता है वापस मेरे चैनल तो यही बोले कि भैया आपके इस वीडियो के कारण मेरी जिंदगी बदल गई, मैं सही डिसीजन ले पाया। दैट इज माय नंबर 1 प्रायोरिटी एंड एम फॉर मेकिंग दिस वीडियो। अब सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है कि क्या आपने इस साल के प्रिपरेशन में अपना बेस्ट दिया था या नहीं। अगर दिया था ठीक है, नहीं दिया था तो क्या गारंटी है कि अगर आप ड्रॉप लोगे भी तो आप सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे जो आपने इस साल की। सी शुरू में सब मोटिवेटेड होते हैं, मैं 1 साल में दिल जी जान लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, सारे स्टडी मटेरियल करूंगा, पूरा टाइम टेबल फॉलो करूंगा, डीपीपीस करूंगा, मॉक टेस्ट करूंगा, रिवीजन करूंगा, हर महीने इतना रिवीजन का शेड्यूल बना लेते हैं। फॉलो कुछ नहीं होता है। शुरू में सब मोटिवेटेड होते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, साल भर में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट द रियलिटी इज आप डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया में फंस जाते हो, आप अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हो, रिकॉर्डिंग्स नहीं देखते हो, या फिर आप थ्योरी नहीं लगे रह जाते हो। एट द एंड तक जब तक आपका एग्जाम होता है ज्यादातर स्टूडेंट थ्योरी में ही फंसे होते हैं, बोलते हैं मेरी थ्योरी खराब है, मैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूं। ठीक है, एंड इसके कारण उनकी प्रैक्टिस कम होती है। भले ही कॉन्सेप्ट आते होते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ना होने के कारण एग्जाम बहुत ही बुरा जाता है। क्या गारंटी है कि आप ये सब जो मिस्टेक्स किए हो अगले साल भी नहीं करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर आपने अपना बेस्ट दिया था, अगर आपने कोई भी डिस्ट्रैक्शन के पीछे ज्यादा टाइम नहीं लगाया, सी सबके पास डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हार्श रियलिटीज, हम सब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, 100% कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आपने बेस्ट ट्राई किया है, अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, इसका मतलब कि आप फेल नहीं हुए हो, सिस्टम फेल हुआ है। सिस्टम फेल मतलब अगर जितने एप्लीकेशंस होते हैं नीट में, जेई में, अगर वो सब फुल मार्क्स भी ला दे, अगर नीट में सारे स्टूडेंट 20 लाख में 20 लाख स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 भी लाते हैं, स्टिल सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है। अगर 360 आउट ऑफ 360 सभी जेई मेंस में भी ला देते हैं, स्टिल वो लोग सिर्फ फिल्टर करने वाले हैं। द प्रॉब्लम इज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज अबाउट एलिमिनेशन। 20 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं, उनमें से केवल 1 लाख अगर सीट है तो बाकी के 19 लाख को हम नहीं जानते। 1 लाख स्टूडेंट को हम ये फैसिलिटी देंगे, आप हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में आओ, आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आप पढ़ाई करो। बाकी 19 लाख क्या करेंगे पता नहीं। तो दिस इज द हार्श रियलिटी। नाउ सो अगर आपने बेस्ट दिया है दैट मींस आप फेल नहीं हुए हो, आप आगे भी लाइफ में अपना बेस्ट दोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपको एक एग्जाम के कारण फंसे नहीं रह जाना है बार बार रिपीट करके ड्रॉप लेके। बट द सेकंड पार्ट इज दैट ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना बेस्ट देते ही नहीं है, सोशल मीडिया में फंस जाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस में ही फंसे रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन आई डोंट मेक मोटिवेशनल वीडियोस अलॉट। आई रेयरली मेक सम मोटिवेशनल वीडियोस व्हेन देयर इज अ ह्यूज नीड, एंड तभी इनफैक्ट मैं डांटता हूं अपने मोटिवेशनल वीडियोस में कि भाई कुछ काम का करो। तो सेकंड पार्ट इज कि आप वही गलती करोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे, लाइव क्लास नहीं करोगे, मेंटर्स जो बोलेंगे सोचोगे नहीं उनको क्या पता, मुझे जो आता है मैं वही करूंगा, और फिर सिलेक्शन नहीं होगा। सो क्या गारंटी है कि आप ड्रॉप लेने के बाद भी वो गलतियां नहीं करोगे। सो ड्रॉप लेना भी है तो ये मेक श्योर करो कि ठीक है आपने गिनी चुनी जो 2-3-4 गलतियां की हैं, जो भी गलतियां की हैं अगले साल आप नहीं करोगे। शुरू में बस मोटिवेटेड नहीं रहना है, साल भर काम एकदम शांति से सोचना है, शुरू में भी शांति से सोचना है, बाद में भी शांति से ही एग्जाम देना है। द प्रॉब्लम इज दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स इमोशनली
बहुत ज्यादा डिसीजंस लेते हैं। इमोशनली आपके फैमिली से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा ड्रॉप ईयर में। आपके रिलेटिव्स पूछेंगे क्या कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, कितने नंबर आ रहे हैं। फिर आप वही क्लास 11th क्लास 12th का सेम सिलेबस पढ़ोगे। एक साल में आपको दोनों साल का सिलेबस खत्म करना होगा। आपको डेली थ्योरी खत्म करनी होगी, डीपीपी सॉल्व करनी होगी, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बट क्या आप वो सब कर पाओगे? क्या झेल पाओगे उतना प्रेशर फिर से एक साल? ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको कंसीडर करना चाहिए ना। ये तो हो गए नेगेटिव साइड्स अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप। बट यू नो व्हाट, मैंने ये सब सोच के रखा था। मुझे पता था क्या क्या गलतियां मैं कर सकता हूं, किया या नहीं किया। बट सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या थी कि अगर मैं ड्रॉप नहीं लेता तो क्या मैं बाद में रिग्रेट करूंगा कि अगर मैं ड्रॉप लिया होता तो आज मेरी लाइफ अलग होती। मेरी क्या स्टोरी थी, मैं पूरा गांव से पढ़ा हूं, ठीक है। मुझे फैमिली में या टीचर्स भी उतना अच्छा गाइड करने वाले नहीं मिले। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि एक्चुअली एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है सेपरेटली। उन्होंने बोला 10th में अच्छे नंबर लाओ, लाइफ सेट। मैंने 96.48% लाए। बोले 12th में अच्छे नंबर लाओ, लाइफ सेट। बोर्ड में मैंने 95% लाए, कुछ नहीं हुआ। बाद में मुझे पता चला जेई जैसे एग्जाम्स देने होते हैं। बिना प्रिपरेशन के मैंने जेईई मेंस अटेम्प्ट किया, मेरा ऑलमोस्ट 30,000 रैंक आया था बिना प्रिपरेशन के। बोर्ड एग्जाम बल्कि बहुत अच्छा गया था। तो मुझे क्या रियलाइज हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने बिल्कुल तैयारी भी नहीं की। अभी अगर मेरे पेरेंट्स बोलते हैं ड्रॉप मत लो, एक साल बर्बाद हो जाएगा, तो हम लाइक मैंने तो अपना बेस्ट दिया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। और बाद में अगर मैं अभी कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूं, बाद में मुझे रिग्रेट होगा कि काश मैंने ड्रॉप लिया होता और आज मैं बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा होता। सो दैट वाज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर मी। कमिंग टू दूसरी चीज की जो मैंने सारे एक्सपीरियंसेस बताए ना आपको कि मैं कोटा में था, ठीक है। मुझे 3 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाना होता था, इतने दोपहर में 2 बजे लौट के आता था। मैं आते ही मैं खाना कम खाता था क्योंकि नींद आ जाएगी, तो मैं खाना कम खाता था, अपने मॉक टेस्ट और डीपीपी सॉल्व करता था। रात को भी कम खाता था ताकि नींद ना आए। सुबह जल्दी उठ जाता था और एकदम स्पीड से साइकिल चला के कोचिंग पहुंचता था ताकि मैं फ्रंट बेंच में पहुंच सकूं और बैठूं, ठीक है। ये सब मैंने अपना जी जान लगा दिया। मेरा लिटरली आप फोटो देखोगे कोटा की, मतलब आपको यकीन नहीं होगा। मैं इतना सूख गया था ना, सूख गया था। मेरे लिए पढ़ाई के अलावा कुछ था ही नहीं, प्रायोरिटी में कुछ भी नहीं था। तो मैंने एक साल ड्रॉप लेने के बाद यही सीखा कि भले मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मुझे इतना पता है कि अगर मैंने एक साल झेल लिया है, अगर मैंने ऐसी कंडीशंस को झेल लिया है, तो लाइफ में मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप सभी लोग एंट्रेंस एग्जाम दोगे, द हार्श रियलिटी जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड सीट्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड करेगा। आपका ये जो कॉन्फिडेंस है कि अगर मैंने ये तैयारी कर ली, अगर मैंने इतना प्रेशर झेल लिया, अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं। दैट इज द एंड रिजल्ट जो मैं चाहता हूं आप सबसे। आप सभी क्वालिफाई करो एंट्रेंस एग्जाम या ना करो, बट एट द एंड आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं। कोई भी रिजल्ट है एंट्रेंस एग्जाम का, दैट कैन नॉट डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। नाउ ये वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा, मैं और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं यही बोलना चाहता हूं एट द एंड कि क्या ड्रॉप ईयर लेना वेस्ट है या नहीं। द आंसर इज सिंपल, ये वेस्ट है अगर आप इसको वेस्ट करते हो। ये वेस्ट नहीं है अगर आप अपना बेस्ट देते हो। तो क्या ड्रॉप ईयर वेस्ट होता है? आई थिंक टोटली नो। मैंने ड्रॉप लिया, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। एंड लिटरली मैंने ड्रॉप लिया, इसके कारण मैं नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट में जा पाया, जिसमें पूरे इंडिया में केवल 200 सीट्स होती हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा एग्जाम मैं क्वालिफाई कर सकूंगा, ऐसे इंस्टीट्यूट में जा सकूंगा। मुझे आइजर के बारे में तो पता ही नहीं था, बट इतना जरूर पता था कि अगर मैंने नेक्स्ट एग्जाम में इतना अच्छा नंबर लाया तो आईआईटी में और अच्छा कर लेता मैं, ठीक है। तो एट द एंड मुझे नहीं लगता ड्रॉप ईयर कोई वेस्ट होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि क्या आप उसको वेस्ट करते हो या नहीं। एंड दूसरा मेरे लिए जो बिगेस्ट फैक्टर था, प्लीज आप खुद के लिए डिसीजन लेना। ये वीडियो देख के या कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के कोई भी डिसीजन मत लेना। आप फैक्टर्स को कंसीडर करो, जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया उनको कंसीडर करो, जिन्होंने ड्रॉप लिया है, ड्रॉप नहीं लिया है, उनसे बात करो, फिर अपने फैमिली का ओपिनियन लो, अपना डिसीजन बनाओ। एंड देन अगर आपको लगता है आपका डिसीजन सही है, मुझे लगता था मेरा ड्रॉप लेने का डिसीजन सही है। मैंने 1 महीने तक अपने फैमिली से अडिग होके, मैं कॉन्फिडेंट था मुझे ड्रॉप लेना है, तो मैंने लिया, ठीक है। सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूं। एंड मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, प्लीज आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं दिन रात। आप फैमिली से जो प्रेशर होता होगा, रिलेटिव्स का प्रेशर होता, कोचिंग का प्रेशर होता है, मेंटर्स, टीचर्स इतना सारे असाइनमेंट देते हैं, इतना एग्जाम देते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस देते हैं, इतने सारा थ्योरी पढ़ाते हैं, वो सब दिन रात मेहनत करना आसान नहीं होता। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, प्लीज सपोर्ट योर किड्स, डू नॉट ऑलवेज बी सो स्ट्रिक्ट। इस एज में आप बच्चों को, आपके बच्चों को दोस्तों की जरूरत है, ऐसे पेरेंट्स की जरूरत है जिनसे वो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम शेयर करें, ना कि उनसे डरे और सब कुछ छुपाएं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है एट द एंड फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल। विद दैट आई होप ये आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, आपकी मर्जी। बट प्लीज मेक योर ओन डिसीजन। दिस इज द क्वेश्चन अबाउट योर लाइफ। विद दैट ऑल द बेस्ट, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करे अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।